आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में और इस वक्त मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे कुछ खास खबरों का। ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ के नगरपालिका के वार्ड नंबर 17 और वार्ड नंबर 18 के निवासियों को डिब्रूगढ़ के विधायक द्वारा जमीन का पट्टा देने का आश्वासन दिया गया। आपको बता दें कि डिब्रूगढ़ शहर के समीप नगरपालिका के अंतर्गत नगरपालिका की जमीन में वर्षों से अपना घर बनाकर रह रहे लोगों का सपना पूरा होने की ओर अग्रसर है। मालूम हो कि ग्राम बाजार और गांव रूपतांतर अंचल के लोगों द्वारा वर्षों से नगरपालिका की जमीन पर घर का टैक्स देने के बावजूद स्वाधीनता के 75 साल बीत जाने पर भी पट्टा आज तक नहीं मिला। चलिए जानते हैं इस पूरे मौके पर डिब्रूगढ़ विधायक प्रशांत फूकन ने क्या कुछ कहा। कहानी जो शुरुआत था, जो कहानी में आप विवाद था, वो विवाद अब बंद हो रहा है, अब विवाद सुलझा गया है। तो अगले बार इस बात के लिए LAC लैंड एडवाइजरी कमेटी का बोर्ड में ये बात रखा जाएगा और मुख्यमंत्री माननीय हिमंत बिस्वा शर्मा जी से सब बात ठीक से करके आगे जो होगा बहुत जल्द से जल्द 2-3 साल का अंदर अगर होगा तो इस सब लोग को पता देने का बात रखने के लिए मैं हिमंत बिस्वा शर्मा जी से बात करेगा। इसको लेकर डिब्रूगढ़ नगरपालिका के अध्यक्ष शौकत पात्र की अध्यक्षता में दोनों पक्षों की अनुष्ठित सभा में डिब्रूगढ़ के विधायक प्रशांत फूकन ने टैक्स में कटौती करते हुए जमीन का पट्टा दिलाने का आश्वासन दिया। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष डॉक्टर शौकत पात्र ने सौहार्दपूर्ण सभा में वर्षों से म्युनिसिपल टैक्स की आपसी समस्या सुलझाने पर सभी को सहयोग करने का आह्वान किया। चलिए जानते हैं शौकत पात्रो जो कि चेयरमैन है नगरपालिका डिब्रूगढ़ के, उन्होंने इस पूरे मौके पर क्या कहा। समन्वय 17 और 18 नंबर वार्ड का जो समन्वय कमेटी था उन लोग भी आगे बढ़ के आया। जो इतना साल पुराना का एक प्रॉब्लम था 2011 से पहले से ही ऑलमोस्ट 14-15 साल हो गया, ये प्रॉब्लम आज सॉल्व हुआ। जो भी हो हम लोग सबको आपको धन्यवाद देते हूँ। हम लोग वार्ड कमिश्नर है 17 और 18 नंबर का वार्ड कमिश्नर निरूपा दत्त और सीमांत बोरवा, इन लोग भी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काफ़ी दिन से लगा हुआ था। उन्होंने नया बोर्ड फॉर्म होने के बाद से ही हम लोग का रिक्वेस्ट कर रहा था कि जल्दी मीटिंग दीजिए। और 17-18 नंबर का जो बासिंदा लोग हैं उन लोग को भी हम लोग रिक्वेस्ट करेगा, जो हम लोग का जो डिसीजन हुआ उन लोग आगे इसको आगे लेके जाएगा और डिब्रूगढ़ का हम लोग और आगे लेके जाएंगे। विधायक प्रशांत फूकन द्वारा ग्राम बाजार के 17 नंबर और 18 नंबर वार्ड के लोगों के चेहरे देखने लायक हैं। वो लोग खुशी से झूम रहे हैं, उनके चेहरे पर एक अलग खिलाव है। तो चलिए जानते हैं 17 नंबर वार्ड के निवासी का इस पूरे घटना को लेकर, पूरी पहल को लेकर क्या कहना है। वो भी हमारा ज़मीन के विषय में जो समस्याएं थी उसे हमने म्युनिसिपल बोर्ड के सामने उठाया। म्युनिसिपल बोर्ड स्टेप बाय स्टेप हर प्रॉब्लम को सुना और समझते हुए उन्होंने हमें आशा दिया और वादा किया कि हम लोग इन सब प्रॉब्लमों को सॉल्व करेंगे। इसी कड़ी में डिब्रूगढ़ शहर से एक और खबर सामने आई। डिब्रूगढ़ शहर के प्राचीन श्री रानी सती मंदिर में 2 दिवसीय भादी मावस उत्सव का शुभारंभ आज किया गया। भादो चतुर्दशी के अवसर पर रानी सती का भव्य मंगल पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं लाल पीली साड़ी में सुहागन का श्रृंगार करते हुए रानी सती मंदिर पहुंची। उन्होंने दादी जी की पूजा अर्चना कर उनका आशीष प्राप्त किया। भादी मावस उत्सव के शुभारंभ पर मुख्य यजमान ने दादी जी की पूजा कर अर्चना की। पंडितों ने श्री गणेश, रानी सती, दादी जी, तंधन दादी जी, लड्डू गोपाल आदि की विधिवत पूजा की गई। इस दौरान महिलाओं ने सुमधुर भजनों से रानी सती दादी जी को आमंत्रित कर उनका आशीष लाभ किया। इसके बाद मंगल पाठ आरंभ हुआ, जिसमें विभिन्न रस्मों के भजनों के गायन के साथ ही बधाइयां बांटी गई। मंदिर में उपस्थित महिलाओं को दादी जी के आशीर्वाद स्वरूप सुहाग चिन्ह, उपहार और प्रसाद वितरण किया गया। शाम को सामूहिक भव्य आरती की गई। उत्सव में आज द्वितीय दिन कृष्ण अमावस्या की सुबह 6 बजे दादी जी की आरती और उसके पश्चात स्वामी जी की प्रसाद का भोग लगाया जाएगा। चलिए जानते हैं आयोजक समिति के सदस्य नीरज मुनका का इस पर क्या कहना है। दादी की
आज भादी महोत्सव का प्रोग्राम है। कल हमने मंगल पाठ का प्रोग्राम कराया था। आज सुबह से धूप पूजा, सुबह 6 बजे से पूजा अर्चना का कार्यक्रम चल रहा है। 1 बजे ध्वजारोहण है, शाम को 56 भोग, फिर महाआरती का प्रोग्राम होगा। इसके बाद राज्यपाल ने बाबा कालिदास के साथ भक्त सती दादी जी का दर्शन कर जोत लेकर पूजा अर्चना की। दोपहर 1 बजे ध्वजारोहण किया जाएगा। इसके बाद विशेष आरती और प्रसाद वितरण किया जाएगा। शाम में दादी जी की महाआरती और 56 भोग अर्पित कर भोग वितरण किया जाएगा। चलिए जानते हैं आयोजक समिति के सदस्य संजय पोदार ने इस पूरे अवसर को लेकर क्या कहा। हम लोग पिछले 28 साल से जुड़े हुए हैं। मंदिर को 60 साल पूर्ण हो गए हैं और माँ का आशीर्वाद से आज माँ का भादी महोत्सव का उत्सव हम लोग मना रहे हैं, बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। अगली बड़ी खबर सामने आई है यूपी के महोबा से। यूपी के महोबा में करीब 1 सप्ताह पूर्व से लापता प्रेमी युगल के शव बंद मकान में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने शवों को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है। दोनों मृतक प्रेमी युगल आपस में सगे रिश्तेदार हैं। कहते हैं कि प्रेम अंधा होता है। प्यार का नशा जब दोनों प्रेमियों के सिर चढ़ता है तो जात पात समाज और रिश्तों को दरकिनार कर देता है। जी हाँ, एक ऐसी ही घटना आज महोबा के अजनर गांव में देखने को मिली, जहां करीब 1 सप्ताह से लापता बमनोरा गांव में रहने वाले रामा रेकवार के 20 वर्षीय बेटे सोनू और महोबा शहर के बंदानबाड़ में रहने वाले लालता रेकवार की 16 वर्षीय बेटी का कई दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। यह दोनों आपस में मामा और बुआ के लड़के लड़की होने के चलते भाई बहन थे, जिसको लेकर परिवार जन इनके प्रेम के खिलाफ चल रहे थे। करीब 1 सप्ताह पूर्व ये दोनों रहस्यमय ढंग से अपने आप घर से लापता हो गए। आज अजनर गांव में दोनों के शव एक बंद पड़े मकान में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मदद से शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चलिए जानते हैं इस पूरी खौफनाक घटना पर विपिन कुमार मजिस्ट्रेट का क्या कहना है। प्रथम दृष्टया तो मामला प्रेम प्रसंग चल लगता है, क्योंकि लड़की जो है लड़के की बुआ की लड़की है और लड़का जो है सोनू रेकवार है, लड़की जो है पूजा रेकवार है। दोनों महोबा में पढ़ते थे। उसके बाद जो है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे क्या घटना हुई, उनका आज शव जो है मुझे सूचना मिली तो मैं वहाँ मौके घटनास्थल पे पहुँचा। उनका शव जो है फंदे से लटकता हुआ मिला और शव बहुत पुराना 8, 9, 10 दिन का लग रहा है, उसमें कीड़े पड़ गए थे। हैरत की बात है कि दोनों के रहस्य में ढंग से गायब होने के बावजूद परिवारजनों ने स्थानीय थाने में कोई गुमशुदगी दर्ज नहीं कराई थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं और इस पूरे मामले पर अब हम जानेंगे सुधा सिंह एसपी का क्या कुछ कहना है। थाना अजनर में कस्बा अजनर के अंतर्गत आज एक सूचना प्राप्त हुई थानाध्यक्ष को कि एक बंद मकान में जो है वो 2 पुरुष और स्त्री के शव जो हैं वो वहाँ लटके हुए हैं। इस सूचना पर थानाध्यक्ष और तहसीलदार तत्काल जो है मौके पर पहुँचे और वहाँ से दोनों शवों को पंचायतनामा और पीएम की कार्रवाई के लिए भेजा गया है। इस संबंध में पहले उनकी शिनाख्त नहीं हुई थी, परंतु अब लड़का और लड़की दोनों की शिनाख्त हो गई है। इसमें परिवार से संपर्क करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर है मनियर बलिया से। मनियर थाना क्षेत्र खारिया गांव के मनियर खिजूरी मार्ग के पास नहर पर एक बड़ी घटना घटित हुई। वहां पर एक बच्चे का अपहरण कर लिया गया। बच्चे के नाना रामेश्वर शर्मा की तरफ से मनियर थाने पर तहरीर दी गई। जानकारी के अनुसार ये जो स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं ये है प्रियांशु शर्मा, जिसकी उम्र है 12 वर्ष, जिसके पिता का नाम है मनोज शर्मा। हाल मुकाम भिखारिया बृहस्पतिवार के दिन सुबह करीब 7:30 बजे घर से मनियर चंदू पाकड़ की स्थिति केब्रिज स्कूल, जी हाँ वहां पर एक केब्रिज स्कूल है, केब्रिज स्कूल ऑफ नॉलेज, वहां पर वो पढ़ने जा रहा था। वह कक्षा 3 का छात्र है। भिखरिया गांव के सामने मनियर से जुड़ी मार्ग पर सुनसान स्थान पर 2 आदमी लोग जो थे वो उसके पास आए, उसे एक टैबलेट खाने को दी जो उसने खा ली। उन्होंने कहा कि ये कोरोना की टैबलेट है, नहीं खाओगे तो तुम्हारे सिर लोग मरे। वही लोग दिए उन्होंने उन लोगों ने उस बच्चे को उस टैबलेट खिलाने के लिए उसे जबरन वो टैबलेट खिलाने के लिए प्रयास किया। लड़के ने जैसे ही टैबलेट खाई उसे 4 व्हीलर गाड़ी पर दोनों लोग बैठा ले गए।
लड़का नोकझोंक करने लगा और चिल्लाने लगा। इसी बीच एक व्यक्ति के हाथ में दांत से काट दिया। जैसे ही गाड़ी रुकी उसमें से वो कूद गया। लोगों को आते देख अपहरणकर्ता गाड़ी लेकर भाग गए। इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लोग अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। बच्चे की मां इसकी सूचना अपने पिता को दी। वे फिफाना थाना क्षेत्र कनेला गांव कोल्ड स्टोरेज में नौकरी करते हैं। वहां आए और शनिवार को इस संदर्भ में मनियर पुलिस को तहरीर दी। इस संदर्भ में मनियर एसएचओ आर यादव से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि तहरीर मिली है, मामले की जांच हम जरूर करेंगे। चलिए जानते हैं इस पूरे मामले पर बच्चे के नाना ने जिन्होंने तहरीर दी थी उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। नाते प्रियांशु शर्मा पढ़ने के लिए स्कूल में आ रहा था और मनियर खिजड़ी मार्ग पर नहर के किनारे वो दो लोग पहले से मौजूद थे और वो लोग बोले कि ये टैबलेट खा लो, तुम्हारे स्कूल के मास्टर साहब दिए हैं, नहीं खाओगे तो तुम्हारे सर भी मारेंगे। वो खा लिया और उसके बाद उसको परेशानी हुआ। परेशानी होने के बाद ये लोग गाड़ी में बैठा लिए और बैठाने के बाद उसमें गाड़ी में नोक झोंक हुआ, ये दांत से काटा। उसके बाद वो लोग गाड़ी खड़ा किए, तब तक ये नाती जो है हमारा कूद कर वहाँ से भागा और रोते बिलखते घर पर आया। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।